Welcome to Code and Capital. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड एंड कैपिटल। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था लिस्ट एंड टपल्स। आज हम सीखने वाले हैं पाइथन डिक्शनरीज। अल्गो ट्रेडिंग में डिक्शनरीज का यूज हर जगह होता है, लाइक ब्रोकर एपीआईज, लाइव मार्केट डाटा, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, सब कुछ डिक्शनरीज पर ही बेस्ड होता है। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियरली समझ जाएगा रियल ट्रेडिंग सिस्टम डिक्शनरीज क्यों यूज करते हैं। अब सवाल ये है, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे लिस्ट सिंपल होती है ऑर्डर्ड वैल्यूज स्टोर करने के लिए, टपल्स फिक्स्ड होती है जो डाटा चेंज नहीं करने देती। लेकिन ट्रेडिंग में हमें सिर्फ वैल्यू काफी नहीं है, हमें मीनिंगफुल डाटा चाहिए। डिक्शनरीज डाटा को की एंड वैल्यू पेयर्स में स्टोर करती है, जिससे हर वैल्यूज का एक क्लियर मीनिंग होता है। इस वजह से डिक्शनरीज अल्गो ट्रेडिंग, एपीआईज और लाइव मार्केट सिस्टम का कोर पार्ट होती है। नाउ व्हाट इज डिक्शनरी? डिक्शनरी का सिंपल मतलब होता है की प्लस वैल्यू का पेयर। हर वैल्यू का एक यूनिक नाम होता है जिसे हम की कहते हैं। इससे डाटा पढ़ने और समझने में बहुत इजी होता है और डाटा रिट्राइव करना भी फास्ट होता है। इसको आप अपने एक फोन कॉन्टैक्ट नंबर जैसे समझ सकते हो, जिससे जो हमारा नाम होता है वो की होती है और वो पर्सन का नंबर वैल्यू। अब देखते हैं पाइथन में डिक्शनरीज का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम हमारी डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं। लेफ्ट साइड में कीज होती है एंड राइट साइड में कीज की वैल्यू। जैसे यहाँ हमने स्टॉक नाम का एक डिक्शनरी ली है, क्रिएट की है। उसमें सिंबल्स है डबल कोटेशन के अंदर, जो एक की है एंड उसकी वैल्यू है रिलायंस। ये बहुत क्लीन और रीडेबल स्ट्रक्चर है। अब इस छोटे से कोड को हम एक बार रन करेंगे और देखेंगे कि डिक्शनरीज का आउटपुट आता कैसे है। हमारा ये कोड है, हमने लिख लिया। हमारा जो स्टॉक है एक वेरिएबल है। कर्ली ब्रैकेट्स शो करते हैं कि ये हमारी डिक्शनरी है। डिक्शनरीज के अंदर की कोलन वैल्यू ये फॉर्मेट यूज होता है। यह सिंबल हमारा की है एंड रिलायंस उस की वैल्यू। देन प्राइस हमारी की है एंड 2500 उसकी वैल्यू। एक्सचेंज यहाँ पर हमारी की है एंड उसकी वैल्यू है NSU। देन हमने यहाँ नीचे प्रिंट स्टॉक स्टेटमेंट यूज किया है। ये हमारे सिंपली जो हमारी डिक्शनरी है उसको प्रिंट करेंगे। तो कोड को रन कर लेंगे एक बार। हमारी यहाँ डिक्शनरी प्रिंट हो गई। आपको यहाँ हर आइटम की एंड वैल्यू फॉर्मेट में दिख रहा होगा। स्ट्रिंग्स कोट्स में है एंड नंबर बिना कोट्स के। ये जो हमारा पूरा कोड है ना, ये पूरा एक स्टॉक मार्केट का स्नैपशॉट है, सिंबल्स, प्राइस और एक्सचेंज के साथ। ये कोड एग्जैक्टली एक स्टॉक का बेसिक डाटा रिप्रेजेंट करता है। नाउ थिंक लाइक अ ट्रेडर। व्हाई ट्रेडर्स प्रेफर डिक्शनरीज? मार्केट डाटा हमेशा लेबल्ड होता है, लाइक प्राइस, वॉल्यूम, हाई, लो, ITP एक्सेट्रा। डिक्शनरीज यूज करने से कोई कंफ्यूजन नहीं होता कौन सा डाटा क्या रिप्रेजेंट करता है। यहाँ इंडेक्स या पोजीशन याद रखने की जरूरत नहीं होती, बस की का नाम यूज करो और डाटा मिल जाता है। इस वजह से डिक्शनरीज फास्ट और कॉम्प्लेक्स मार्केट एनवायरनमेंट के लिए परफेक्ट होती है। एक हम यहाँ रियल मार्केट डाटा का एग्जांपल लेते हैं। एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में ब्रोकर एपीआईज डाटा भेजते हैं। हर वैल्यू क्लियरली आइडेंटिफाई होती है, इसलिए अल्गोरिदम के लिए डाटा पास करना बहुत इजी होता है। इस कोड को हम रन करेंगे VS कोड पे। इस कोड में हमने मार्केट अंडरस्कोर डाटा नाम की डिक्शनरी क्रिएट की है। इसमें हमने रियल मार्केट फील्ड यूज किए हैं
लाइक सिंबल जो हमारी की है उसकी वैल्यू है निफ्टी, देन LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो हमारा की है उसकी वैल्यू है 19,500, देन हाई हमारी की है उसकी वैल्यू है 19,600, लो हमारी की है उसकी वैल्यू है 19,400, एंड एट लास्ट हमने प्रिंट स्टेटमेंट के हेल्प से हमारे डिक्शनरी को प्रिंट करवाया है। सो कोड रन कर लेंगे। यहाँ हमारा आउटपुट आ गया है। की वैल्यूज पेयर के अंदर हमारा आउटपुट शो हो रहा है। जो भी हमने स्ट्रिंग पास की थी वो कोट्स के अंदर है, और जो भी हमारी इंटीजर वैल्यू थी वो बिना कोट्स के है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ हाउ टू रीड डाटा। डिक्शनरीज का डाटा हम कीज का यूज करके एक्सेस करते हैं। यहाँ हमने एक्सेस कैसे करते हैं उसका सिंटैक्स दिया है। मीन्स हमारा डिक्शनरी नेम इन स्क्वायर ब्रेसेस इन कोट्स, हमें जो भी हमारी कीज की डाटा चाहिए वो इसे हम कोड के हेल्प से और अच्छे से समझेंगे। सो हमारा जो एग्जाम्पल है वो लास्ट टाइम के जैसे ही है, सेम हमने वही डिक्शनरी ली है, बस जस्ट प्रिंट स्टेटमेंट में हम लास्ट टाइम पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट करवा रहे थे। अभी हम सिर्फ LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस की जो वैल्यू है वो एक्सेस करने वाले हैं। सो कोड को रन कर लेंगे और आउटपुट देखेंगे। सो हमारा आउटपुट यहाँ आ गया है। सो यहाँ हमें सिर्फ वैल्यू मिली है LTP की, जो है 19,500। आई होप आपको समझा होगा कि हम डिक्शनरीज का यूज करके कैसे डाटा को एक्सेस करते हैं। नाउ अपडेटिंग लाइव प्राइस। लाइक लाइव ट्रेडिंग में प्राइजेस कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। डिक्शनरीज का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि हम किसी भी वैल्यू को इजीली अपडेट कर सकते हैं, जिससे रियल टाइम अपडेट्स पॉसिबल होते हैं, डायनामिक वैल्यूज ट्रैक होती है, मार्केट कंडीशंस इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट होती है। ये सारे फीचर्स लाइव अल्गो ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम डिक्शनरीज में मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, इसके लिए भी हम कोड देखेंगे, सो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो हमारा ये कोड भी प्रीवियस कोड से ही सिमिलर है, बस हमने यहाँ पे LTP की वैल्यूज़ को मॉडिफाई किया है। जैसे हमारे कोड में LTP की वैल्यू पहले 19,500 है, देन हमने यूज़ किया सिंटैक्स यूज़ किया मार्केट अंडरस्कोर डाटा इन स्क्वायर ब्रेसेस डबल कोटेशंस LTP इक्वल्स टू, हमने यहाँ वैल्यूज़ चेंज की 19,500 को चेंज करके 19,520 किया, देन प्रिंट स्टेटमेंट के हेल्प से जो हमारा मार्केट अंडरस्कोर डाटा था उसकी वैल्यूज़ एक्सेस करेंगे। सो हमने हमारा कोड यहाँ रन किया एंड हमें सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ मिली है, जैसे सिंबल की वैल्यू निफ्टी, देन यहाँ जो हमारी LTP की वैल्यू है वो 19,520 हो गई है, ना कि 19,500। मीन्स यहाँ हमने वैल्यू को मॉडिफाई किया है और बाकी सारी वैल्यूज़ सेम है। आई होप अब आपको समझा होगा कि हम लाइवली मॉडिफिकेशंस कैसे कर सकते हैं वैल्यूज़ में। डिक्शनरीज में हम नया डाटा कभी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर लॉग्स, कैंडल टाइमिंग या ऑर्डर स्टेटस ट्रैक कर रहे हो तो डिक्शनरीज आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी देती है। स्ट्रेटजी इवॉल्व होती रहती है और डिक्शनरीज भी इजीली अपडेट हो जाती है। सो इसके लिए भी हम कोड देखेंगे। सो हमने यहाँ प्रीवियस कोड ही यूज़ किया है, जस्ट हमने हमारा जो टाइम नाम का डाटा है वो यहाँ ऐड कर दिया। टाइम ये की पहले डिक्शनरी में नहीं थी, पाइथन ऑटोमेटिकली इसे ऐड कर देता है। अब यहाँ जो हमने टाइम ऐड किया है इसका यूज़ क्या। सो हम यहाँ इससे ट्रेडिंग टाइम नोट कर सकते हैं, कैंडल स्टार्ट टाइम एंड लॉगिंग एंड रिपोर्ट्स।
ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। डिक्शनरी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, सो वो ये लाइवली सपोर्ट करती है। सो इस कोड को रन कर लेंगे एंड फिर आउटपुट समझेंगे। सो हमारे यहाँ आउटपुट आ गया है और डिक्शनरी में एक नई की वैल्यू पेयर ऐड हो गई है, टाइम एट द लास्ट। आई होप आपको समझा होगा कि हम लाइव मार्केट में न्यू डाटा को कैसे ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी में। अब आप सोचो, आप अपनी एक कंप्लीट स्ट्रेटजी एक ही डिक्शनरी में स्टोर कर रहे हो। इससे इस अप्रोच से कोड क्लीन रहता है, एरर कम होते हैं, मल्टीपल स्ट्रेटजीज मैनेज करना इजी होता है। प्रोफेशनल अल्गो ट्रेडर्स या प्रोफेशनल अल्गो सिस्टम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। एक बार हम इस कोड को रन करेंगे एंड देन फिर आउटपुट समझेंगे। इस कोड में हमने हमारी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक ही डिक्शनरी में लिखी है। सब पैरामीटर्स क्लियरली नेम्ड है। यहाँ प्रोफेशनल एडवांटेज ये है कि हमारा कोड बिल्कुल क्लीन है, कंफ्यूजन कम है एंड मल्टीपल स्ट्रेटेजीज इजीली मैनेज हुए। नाउ अब कोड को रन करेंगे और आउटपुट समझेंगे। नाउ हमारा आउटपुट यहाँ आ गया है। सारे स्ट्रेटजी पैरामीटर्स एक जगह दिख रहे हैं हमें। हर वैल्यू क्लियरली लेबल्ड है। ये एक क्लीन और स्केलेबल वे है स्ट्रेटजी को डिफाइन करने का। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स। मिस्टेक नंबर 1, डिक्शनरीज को इंडेक्स से एक्सेस करना। हम अगर डिक्शनरीज को इंडेक्स के हेल्प से एक्सेस करेंगे तो हमें एरर देगा। टू एक्सेस एन वैल्यू इन डिक्शनरी वी यूज की। नाउ सेकेंड मिस्टेक, कीज के अराउंड कोड्स देना भूल जाना। अगर हम कोई वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं, हम वो की के हेल्प से करेंगे और जो हमारा की नेम है उसको कोट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तब भी एरर आएगा। आपको याद ये रखना है कि डिक्शनरीज हमेशा की से काम करती है, इंडेक्स से नहीं। नाउ अब तक हमने 3 डाटा स्ट्रक्चर देखे हैं, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज। सो एक बार हम तीनों को गो थ्रू कर लेंगे कि क्या होता है ये तीनों। सो आपका एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा, सो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, लिस्ट। लिस्ट ऑर्डर डाटा के लिए है, जैसे एग्जीक्यूटेड ट्रेड प्राइस। हम लिस्ट तब यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि वो डाटा चेंज हो सकता है। सेकंड, टपल्स। फिक्स्ड वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो चेंज नहीं होना चाहती। टपल्स हमेशा हम जो वैल्यूज़ फिक्स होते हैं उसी के लिए यूज़ करते हैं, जो हमें श्योरली पता है कि इसे हम चेंज नहीं करने वाले हैं। हम लिस्ट और टपल्स को दोनों को इंडेक्स के हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, टपल्स को हम एक बार क्रिएट होने के बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते। नाउ डिक्शनरीज। डिक्शनरीज में हम की वैल्यू स्टोर करते हैं नेम डाटा के लिए, लाइक मार्केट डाटा, ऑर्डर्स, स्ट्रेटजीज एक्सेट्रा। इसलिए डिक्शनरीज अल्गो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डाटा स्ट्रक्चर है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन को क्लिक कर देना, सो आपको हमारे जो भी वीडियोज आएंगे उसके नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विथ अस, कीप लर्निंग।